बचाते पता नहीं क्यों उसको कस्टडी में डाला। ये अनलॉफुल है, आप नहीं कर सकते ऐसा। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज स्टॉप, मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए। मेरे पीछे हाथ बांधे, उन्होंने मेरा पैर किया, चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। जरा सोचिए, आपको कोई परेशान करता है, आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां जाकर आपके साथ मारपीट होती है। अगर आप महिला हैं तो पुलिस वाले आपके कपड़े उतार देते हैं और आपके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर देते हैं। और उन्हीं पुलिस वालों में कुछ महिला पुलिसकर्मी भी होती हैं। सुनते हुए सिहर गए ना आप? मगर ना तो ये कहानी है, ना ही कोई ख्याल, ये सच्चाई है। और ये हुआ है ओडिशा में एक महिला के साथ, जो एक आर्मी ऑफिसर की मंगेतर थी और एक आर्मी ऑफिसर की बेटी भी। यह किस्सा आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि जो पुलिस आपकी सेवा में तत्पर रहने का दावा करती है, उसकी सच्चाई क्या है। आर्मी ऑफिसर की मंगेतर का जो कहना था वो तो आप सुन भी नहीं पाएंगे। आर्मी ऑफिसर की मंगेतर का कहना है, जब मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी तो पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक सुबह लगभग 6 बजे आए। उन्होंने अपनी पैंट नीचे कर दी, अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाए और अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया। तो चलिए इस पूरी कहानी का टाइमलाइन समझते हैं, बताते हैं ये पूरी कहानी, ये पूरी खबर क्या है, क्या हुआ उस महिला के साथ रात को पुलिस स्टेशन में। 14 सितंबर 2024 आधी रात भुवनेश्वर में घर लौट रहे एक आर्मी ऑफिसर और उनकी मंगेतर की शानदार शाम एक बुरे सपने में ये शाम तब बदल गई जब इस कपल का अचानक गुंडों के समूह ने पीछा किया। अपनी सुरक्षा के डर से ये कपल नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचा। 15 सितंबर रात 1 बजे डरा हुआ कपल शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचा। हालांकि उन्हें पता नहीं था उनके साथ होने क्या वाला है। पीड़िता का आरोप है उसने प्राथमिकी दर्ज करने और बदमाशों को पकड़ने के लिए गश्ती वाहन भेजने यानी पेट्रोलिंग पुलिस भेजने के लिए कहा, लेकिन मदद करने की बजाय उसके साथ दुर्व्यवहार उसी पुलिस स्टेशन में वहां पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने किया। यही 15 सितंबर 2024 1:30 बजे से 3 बजे के बीच कपल ने आरोप लगाया पुलिस अधिकारियों ने उनके साथ क्रूरता से मारपीट की। महिला ने आरोप लगाया उसके कपड़े उतार दिए गए, उसका यौन उत्पीड़न किया गया, उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, फिर कथित तौर पर उसके बालों को पकड़कर उसे गलियारे से घसीटा गया। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाते हुए महिला ने बताया, मुझे पीटने के बाद महिला पुलिस कर्मियों ने मेरे हाथ पैर बांध दिए, मुझे कमरे में बंद कर दिया। कुछ देर बाद एक पुरुष पुलिसकर्मी वहां पर आता है, दरवाजा खोलता है, उसने एक के बाद एक उसके सीने पर कई बार लात मारी, उसने पैंट उतार दी। इसके बाद पुलिसकर्मी ने अपनी पैंट उतारी और कहा कि ये है मेरा प्राइवेट पार्ट। पुलिस वालों ने उस महिला से कहा कि तुम कब तक चुप रहना चाहती हो। इस दौरान सेना अधिकारी को लॉकअप में डाल दिया गया। 17 सितंबर सेना को घटना के बारे में पता चला, उसने उड़ीसा सरकार से शिकायत की। 17 सितंबर बढ़ते दबाव और आक्रोश के जवाब में सरकार ने मामले को अपराध जांच सीआईडी को भेजा। पुलिस द्वारा हमले और दुर्व्यवहार की गंभीरता को स्वीकार करते हुए एक उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया गया। उस दौरान क्या हुआ, ये सब उस पुलिस स्टेशन में कैसे घट रहा था, जरा इस महिला का बयान सुनिए, इस पीड़ित महिला का बयान सुनिए, उससे आपको सारी खबर का, सारी सच्चाई का अंदाजा लग जाएगा। मैं हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा, आर्मी अथॉरिटीज एंड मीडिया एंड एम्स, उनके मेडिकल के लिए सबको थैंक्स बोलना चाहूंगी। दैट इज द रीजन अभी मैं यहाँ पे बैठ पा रही हूँ ठीक से और फ्री हूँ, बिकॉज आई वॉज रॉन्गफुली थ्रोन इनटू जेल। 15 को रात को अराउंड 1 AM अपना रेस्टोरेंट क्लोज करने के बाद व्हेन आई वाज अपने घर जा रही थी, कुछ गाड़ी ने हमारा रास्ता रोका था और हमसे लड़ने की कोशिश की थी। उनसे जैसे भी बचाते हम लोग जब गाड़ी में वापस बैठे और उसका FIR देने भरतपुर पुलिस स्टेशन गए, वहां पे एक लेडी कांस्टेबल बैठी हुई थी अपने नाइटी में रिसेप्शन पे और कोई भी नहीं था। उनको मैंने बहुत बार FIR लिखने के लिए बोला, मेरा कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए बोला, क्योंकि बहुत सारे लड़के थे वो लोग, तो वो पीछा हमारा कर सकते थे वापस। उसके लिए मैं उनको चाहती थी कि वो FIR लिखे या पेट्रोल भेजे या कुछ करे। उन्होंने मुझे कोई हेल्प दी नहीं, उल्टा मेरे साथ गाली गलौज की। जब मैंने उनको बताने की कोशिश की कि मैं एक लॉयर हूँ
और उनका बनता है इस टाइम पे एफआईआर लिखना, ये उनकी ड्यूटी है। तो उन्होंने मुझ पे और गुस्सा किया। थोड़ी देर बाद जब एक पेट्रोल गाड़ी आई, उसमें से और फीमेल ऑफिसर्स और बाकी मेल ऑफिसर्स आए। उन्होंने गुरवंश को अपॉर्चुनिटी दिया था कंप्लेंट लिखने का, बट उतने में ही उन्होंने पता नहीं क्यों उसको कस्टडी में डाला। फिर मैंने उनसे वापस रिक्वेस्ट किया और बोला कि आप एक आर्मी ऑफिसर को नहीं डाल सकते हैं कस्टडी में, ये अनलॉफुल है, आप नहीं कर सकते ऐसा। तब तक 2 फीमेल ऑफिसर्स ने मेरे बाल पकड़ के जोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज स्टॉप, मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ दिखे, एंकल्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उसके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा मार के मेरे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूअसली। एंड एट अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना डाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। That's it, please, please, please. अब इसके बाद बात करते हैं 18 सितंबर की। जैसे जैसे जांच ने गति पकड़ी, हमले में शामिल 5 पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया, बाद में उन्हें निलंबित कर दिया गया। ओडिशा उच्च न्यायालय ने उस महिला को जमानत दे दी जिस पर पुलिस ने गलत आरोप लगाए थे और उसे गिरफ्तार किया गया था। दरअसल पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार कर लिया था और लॉकअप में बंद कर दिया था और उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। 19 सितंबर कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार पीड़िता को हिरासत से रिहा किया गया। रिहा होने पर पीड़िता ने मीडिया को अपनी दर्दनाक आपबीती सुनाई। उसे कई चोटें आई, जिसमें उसके जबड़े पर आई चोट भी थी जिसका निशान भी दिख रहा था। 20 सितंबर सेना अधिकारी और उसकी मंगेतर के यौन और शारीरिक उत्पीड़न में शामिल 5 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आधिकारिक तौर पर FIR दर्ज की गई। अब जांच चल रही है तो न्याय की उम्मीद बढ़ रही है। मामले को लेकर सेना के शीर्ष अधिकारियों ने ओडिशा के DGP और प्रशासन से बातचीत की। सेना के मुताबिक सेवारत सेना अधिकारी को हिरासत में लेना और निकटतम सेना इकाई को सूचित न करना इल्लीगल यानी गैर कानूनी है। अब जरा जाते जाते महिला के पिता का एक बयान भी सुन लीजिए। हमारा एक कैप्टन गुरुवंश और उनका फियांसी रात में खाना खा के वापस आ रहे थे। उनको रास्ते में 3 गाड़ी ने रोका, उनके साथ बदतमीजी किया। इन्होंने किसी तरह वहाँ से निकल गए और भरतपुर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाने के लिए गए, क्योंकि गाड़ी का नंबर इन्होंने नोट कर रखा था। जब पुलिस स्टेशन में गए तो पुलिस स्टेशन ने कंप्लेन लिखाई नहीं। कंप्लेन लिखाने के बजाय इन्होंने उनके साथ बदतमीजी की, बोला कि आपके साथ तो रेप हुआ नहीं, तो कौन सा कंप्लेन लिखें। इन्होंने बताया, देखिए हमारे साथ सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है। कैप्टन गुरुवंश बाहर से आए हैं उड़ीसा में और सिक्योरिटी रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया उसके लिए आपको हेल्प मांगने के लिए हम कंप्लेन लिख रहे हैं, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। बट इन्होंने लिखा ही नहीं। इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप कंप्लेन ले लीजिए। नहीं लिखने के वजह से इन्होंने रिक्वेस्ट किया इनके सीनियर ऑफिसर्स को। सीनियर ऑफिसर, इंचार्ज ऑफिसर जो भी थे वो उठे नहीं, बदतमीज हुआ और इन्होंने ज़्यादा प्रेशर डालने के वजह से दोनों को इन्होंने लॉकअप में डाल दी और 3rd डिग्री ट्रीटमेंट भी दिया। ये हमारा प्रधानमंत्री कहते हैं कि पुलिस जो है आपको सिक्योरिटी देंगे, पुलिस से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस जो भी प्रॉब्लम है आप लिखने से FIR लिखेंगे। लेकिन ये तो उल्टा हुआ ना, पुलिस से हम डरेंगे या पुलिस से हेल्प मांगेंगे।
अगर हम कंप्लेन लेके जा रहे हैं कंप्लेन लिखाने के लिए, कंप्लेन लिखाने के बजाय उल्टा उनको 3rd डिग्री ट्रीटमेंट दे के उनका एक इसमें फर्जी केस बना के जेल में डाल रहे हैं। अगर इस टाइप का हुआ आर्मी के साथ तो आम जनता के साथ क्या होगा? जो आम जनता है जिसको कुछ पता ही नहीं है उनके साथ क्या होता होगा? ये जो पुलिस हाई हैंडेडनेस इट इज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। उनका कहना है कि जो मिलिट्री के जो कैप्टन थे उनको अरेस्ट नहीं किया। मिलिट्री के कैप्टन को आपने देखा है कि उनका क्या हालत है, क्या है, और ये क्या वहाँ पे कुछ कर सकते हैं? वो तो प्यार से वीडियो जो बता रहा है प्यार से बोल रहे हैं कि मेरा कंप्लेन आप लिख लीजिए। सो एंड देन जो लेडी है वो भी प्यार से बोल रही है कि आपको सरकार तनख्वाह इस बात की दे रही है कि आप कंप्लेन लिखें और इन्वेस्टिगेट करें। सो इससे गुस्सा क्यों पुलिस को आया? पुलिस क्या बता सकती है? बोल रहे हैं कि वो नशे में थे। ये जो वीडियो दिखा रहे हैं इसमें तो नशे में कोई चांस नहीं है। ये केस फैब्रिकेटेड केस है और कंप्लीट पुलिस स्टेशन आई से लेके नीचे तक सब इन्वॉल्व है। अगर ये इस टाइप का हरकत करेंगे तो पुलिस से तो हमारा भरोसा उठ जाएगा। कौन सा भरोसा करेंगे हम? अगर आर्मी भरोसा नहीं करेगा तो आम जनता क्या भरोसा करेगा? हम चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की बातों को क्या सुनेंगे? हमको सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करना चाहिए। सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के बजाय वो जेल में डाल रहे हैं। ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। अब इन सब के बीच आपके लिए समझना बहुत आसान हो गया होगा कि हम जब कहते हैं कि सड़कों पर महिलाएं अकेले चलती हैं और उनकी सुरक्षा के लिए कोई नहीं होता, तब ऐसे में जब महिला पुलिस स्टेशन जाती है जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस पर होती है, जब वही हैवान बन जाए तो क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा आप जहां भी रहते हैं वहां की सुरक्षा व्यवस्था और वहां का थानेदार और वहां की पुलिस प्रशासन कैसी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।